चलिए बच्चे अपनी परफॉर्मेंस शुरू करें, चलिए प्लीज। आप भी 5 मिनट के लिए अपनी जगह ले लें प्लीज। जो हमारी टीचर्स हैं मैं उनसे भी दरखास्त कर रहा हूं, प्लीज आप भी अपने हलके में चले जाएं 5 मिनट के लिए प्लीज। प्लीज एकेडमी के स्टाफ से भी दरखास्त कर रहा हूं कि जगह खाली कर दें। और जितने पत्रकार बंधु हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि जब मैम आपको संबोधित करें तो प्लीज आप उनकी फोटो जब ले लीजिएगा। मेरी दरखास्त है कि प्रोग्राम को आगे चलने दीजिए। शहर के और भी बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहां तशरीफ रखते हैं। चलिए बच्चों अपनी परफॉर्मेंस शुरू करो बेटा। अम्मी आयशा को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही हैं। मैमुना स्टडी कर रही है। अचानक उसे याद आता है, अम्मी मुझे जीन्स टी शर्ट चाहिए। बेटा लड़कियों को जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना, मेरी हर फ्रेंड के पास है, सिर्फ एक मेरे ही पास नहीं है। अरे टीना। हाय मम्मी। क्या लाई है रे तू अपने साथ? देख मम्मी मेरे डैडी मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए। वाओ सच में। देखो सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ एक मेरे ही पेरेंट्स मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। भाई ये मैमुना कब से मम्मी हो गई? आंटी मैमुना बहुत ओल्ड सा नाम लगता है ना, इसीलिए हमने उसका शॉर्ट एंड स्वीट नेम मम्मी रखा है। क्यों? इतना तो प्यारा नाम है मैमुना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का नाम था मैमुना। ओ मम्मी आप तो इतनी फख्र से बता रही हैं जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम है मैमुना। प्लीज आप भी मुझे मम्मी बुलाइए ना और मुझे जीन्स टी शर्ट दिलवा दीजिए ना। पूछिए टीना से, मेरी सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? आंटी हमारे स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं और हमारी टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस पहन कर आती हैं। सिर्फ एक मोमी ही ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो रहा है भाई? कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? भाई टीना। आपकी मैमुना हंसी का मौजू बन चुकी है। परसों उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, अब वो जीन्स और टी शर्ट पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही लिया है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों की तरह ही रहना होगा, वरना यह एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग तो इसका जीना ही दुश्वार कर देंगे। हाँ तुम्हारी बात भी सही है। अमजद भाई की दुकान खुली होगी, चलो बेटा अभी तुम्हारे लिए कपड़े देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। अभी क्या बिटिया को भी लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसे स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दीन से दूर कर देगी ये इंग्लिश स्कूलें। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। चलो बेटा। नंबर 6 ईमानियात पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, तर्जमा अमाल का दारोमदानियतों पर है। हदीस नंबर 7 इबादत। कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र कर लिया कर। मेरी छोटी को देख, रोज दिन याद का कुछ ना कुछ सबक याद करती रहती है। ओ ग्रैंडमा, डोंट कॉल मी मैमुना, कॉल मी मॉमी। मॉमी अंडरस्टूड? चल हट यहाँ से, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रख दिया है। फिजूल लोग बर्बाद कर रही है। मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी तिलावत कर ले फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी मम्मी। अब क्या हुआ भाई? Tell your mother-in-law not to interfere in my matter, otherwise you will see what I will do with her. क्या कह रही है ये कह रही है दादी से खड़े नहीं रह जा रहे हैं, इन्हें वजू खाने तक छोड़ाइए। कमाल है, अच्छी बात करती है फिर भी चिल्लाती है। आइए मैं आपको वजू खाने तक छोड़ाती हूँ। मैं छोड़ाऊंगी दादी को वजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा था कल मैं पूछूंगा कि घर में कौन कौन से नेक काम किए। चलिए दादी। अल्लाह अच्छा रखे मेरी बच्ची को। दीदी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आयशा की बच्ची रुक, अभी तेरे को बताती हूँ।
क्यों रे मम्मी, ये आयशा भी तो पूरी दादी बनते जा रही है। Mommy, you are so lucky. You have two grandmother. Hey, listen. Why don't we go in my home? Because there is no grandma. We can watch movie freely and dance too. Okay, then let's go there. Yes. Mummy, we are going to Tina's home. के 11 बज गए हैं। मैमुना के अम्मी अब्बू बेचैनी से मैमुना का इंतजार कर रहे हैं। आयशा भी बहन के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए तस्बीह पढ़ रही है। हेलो मम्मी बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो? वो लड़का क्रिश्चियन है? तुमने हमारी आजादी देने का गलत फायदा उठाया है। खबरदार आइंदा इस घर में कदम भी रखा तो shut up। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। खुदा ना करे कोई मर तो नहीं गया। अम्मा, काश कि कोई मर ही जाता, मगर ये सब तो ना होता। बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? अम्मा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मम्मी ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली है। अम्मा, क्या? ऐसा मत कहो बेटा, मेरा ये कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। अम्मा, अम्मा, दादी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? दादी, दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी को तो कुछ होश नहीं है। चलो भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, भाई साहब, मम्मी कहाँ है? उससे फोन लगाइए, आखिर बड़ी पोती है घर की। ये सुनते ही अब्बा का सर चकराने लगता है और वो सोचने लगते हैं, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं किस तरह लोगों के सामने अपना सर उठा सकूंगा? मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा? ए काश कि मैं मैमुना को भी इस्लामिक स्कूल में दाखिल करवाता। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्बू, अब्बू, अब्बू उठे, अब्बू उठे, दीदी आ जाएगी। अब्बू आँख खोलिए। अब्बू उठिए। अल्लाह नहीं, मैं अब्बू, अल्लाह ऐसे नहीं होने देगा। उठिए अब्बू, उठिए अब्बू, उठिए। अल्लाह ऐसे नहीं। मम्मी देखिए अपनी आयशा की कुछ तो बोलिए। मम्मी कुछ तो बोलिए। आंटी, चलिए देखिए, मैंने कहा था कि आप अपनी अपनी जगह रहें प्लीज। अब मैं गुजारिश करूंगा, फैजान भाई, पहले आपका सम्मान होना, मेन काम यहाँ है। आ जाओ। इरशाद गुज्जर साहब, हमारे बड़े भाई आदरणीय नेता इरशाद गुज्जर साहब और फैजान साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, फैजान पहलवान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ स्टेज पर आ जाएं। इरशाद गुज्जर साहब और फैजान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ स्टेज पर आ जाएं। और मैं दरख्वास्त करूँगा हरदिल अजीज नाम डॉक्टर मंसूर उल हक साहब से
और काजी नईम एडवोकेट साहब से, अपने एमडी नईमुद्दीन साहब से और बड़े भाई सेक्रेटरी डॉक्टर जमीर साहब से के हमारे नेता इरशाद गुज्जर साहब और पहलवान फैजान साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। चलिए मैं दरख्वास्त करूंगा सदर आली वकार, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोफेसर नसीर अहमद साहब आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जो लोग यहाँ खड़े हैं रास्ते में ये हट जाएं प्लीज, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ ये लोग हट जाएं, आप लोग पीछे चले जाएं। मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर आली वकार डॉक्टर नसीर अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर नसीर अहमद साहब स्टेज पर आ जाएं और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर जमीर अहमद साहब, एमडी नईमुद्दीन साहब और काजी नईम एडवोकेट साहब डॉक्टर मंसूरुल हक साहब से कि सदर आली वकार डॉक्टर नसीर अहमद साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। मैंने 3 बार बोल दिया। डॉक्टर कविता प्रधानाचार्य देवी मंदिर, एनके त्यागी खतौली, डॉक्टर चंद्रा खतौली, डॉक्टर कविता नागर, मैं पुनः एक बार इन लोगों का खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बाइस फक्र है, आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस फक्र है। आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। कुंवर आरिफ राजा सीबीएसई बोर्ड से मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि अगर वो यहाँ तशरीफ रखते हैं तो स्टेज पर आ जाए। राणा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अगर तशरीफ ला चुके हों तो वो स्टेज पर आ जाए, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए। यहां से हट जाइए प्लीज। देखिए सिर्फ एक प्रोग्राम बच्चों का, आज इस्लामिया एकेडमी के बच्चों का एक प्रोग्राम, और उसके बाद आपसे रूबरू होंगी हमारी मेहमान खुसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन साहिबा। मैं बच्चों से दरख्वास्त करूंगा अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस देने के लिए हाजिर हों। सभासद एहतशाम साहब, आंसू मेंबर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर आ जाएं। सभासद एहतशाम साहब, आंसू मेंबर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर आ जाएं। हमारे दोस्त खालिद भाई, अनीस अंसारी साहब, नदीम साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया कि वो प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हेलो भाई यहां से हट जाएं प्लीज। मैडम प्लीज मेरी दरखास्त है, आप बाद में मिल लीजिएगा प्लीज। किस तरह समझाएं भाई साहब, इन्हें हटा दीजिए प्लीज। क्या है? हेलो इस प्रोग्राम के बाद मैं अपनी मेहमान खुसूसी इकरा हसन साहिबा को आपसे रूबरू करूंगा।
लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप नज्म का ख्याल रखेंगे और संजीदगी के साथ उनके संबोधन को सुनेंगे। देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्लीज मैम यहां से हट जाइए, प्लीज आप लोग यहां से हट जाइए, बाद में प्लीज। चलिए प्रोग्राम शुरू करें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को ये हिदायत दी जाती है कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल लें। अगर किसी के भी मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। योर ऑनर, आज का मुकदमा बहुत अहम है, जिसकी जमानत के लिए पूरा शहर आया है, जिसमें हर उम्र के लोग मुकदमे के फैसले के मुंतजिर हैं। मुकदमे की फाइल पेश की जाए। ये लीजिए जज साहिबा, इसमें मुजरिम के इल्जामात तफसील से दर्ज किए गए हैं। मुजरिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। जज साहिबा, इस मुजरिम पर बहुत ही सख्त आरोप है। मुजरिम दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। कभी तो देखने के लिए मेरे पास मोबाइल फोन है, कभी गेम खेलने के लिए बार बार मोबाइल चलाता रहता है, और तो और अपनी पढ़ाई पे, अपने कामों में बहुत ही कम ध्यान होता है। क्या तुम मैडम, अपनी जबान में प्लीज। कुछ कहना चाहते हो? जी ऑनर, मोबाइल तो मेरे वालिदैन ने दिलाया है, इसमें मेरा क्या कसूर? वो खुद मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं कि मुझे कभी कभी एहसास होता है उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया। अपना कसूर अपने वालिदैन पर क्यों थोपते हो? सीधे सीधे और साफ साफ बात करो। तुमने जुर्म किया है, इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें सहूर दिया, तुमने वालिदैन को क्यों गुनहगार बताते हो? यूर ऑनर, क्या मैं अपने मुआकिल की तरफ से कुछ कह सकती हूँ? जी हाँ, कहिए। यूर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करती हूँ और कानून की पाकदानी मेरा ईमान है, लेकिन क्या आप सिर्फ मुजरिम को ही दोषी बनाकर बैठे रहेंगे, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी तो वालिदैन पर होती है। जब वालिदैन खुद मंच पर मुब्तिला है, इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं, आप इन पर गौर कीजिए। आपकी बात काबिले गौर है। मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मुजरिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। जज साहिबा, ये लीजिए जज बहुत साहिबा, ही सख्त इसमें आरोप मुजरिम के है। ये इल्जामात मुजरिम तफसील सेल्फी से और दर्ज वीडियो का किए बहुत गए हैं। शौकीन है। हर वक्त किसी न किसी के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे लाइक, शेयर और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। हर वक्त इनके कानों में एयरफोन या ब्लूटूथ लगी रहती है। गाने सुनता रहता है या कव्वाली। यहाँ तक अगर किसी की कॉल पे आ जाए तो ब्लूटूथ से ही बात करता है। दूर से देखने वालों को तो ऐसा लगता है जैसे ये पागल है। इसके घर में जितने भी अफराद हैं उन सबके पास में मोबाइल फोन है, और तो और घर में वाईफाई भी लगा हुआ है ताकि 800 रुपए पूरे वसूल हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहिबा, मुझे बेवजह जुर्म में फंसाया जा रहा है। ऐसे तो मेरे दोस्त भी करते, मैंने कौन सा गुनाह किया? जज साहिबा, अगर 800 रुपए वाईफाई के दिए तो उसे वसूल भी तो करना होगा। ये तो वाईफाई का जमाना है, वाईफाई का। क्या तुम्हें पता है वाईफाई की वजह से कितने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं? पुलिस कहाँ है? पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब इन्हें ऐसा नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद हैं। अगर आप जरा गौर से देखें तो लोग अपने मोबाइल में अभी भी लगे हुए हैं। बहाने बहाने से इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा, तो जज साहिबा हम इन्हें कैसे हाजिर कर देते। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने भी एक प्रोग्राम के बहाने यहाँ इन सबको जमा किया ताकि मोबाइल की संगीति का अंदाजा लगाएं और संभल जाएं। सभी बयानात और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, सभी मुजरिमों के इल्जामात साबित हो गए हैं। सभी मुजरिमों को दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजा सुनाई जाती है, ताकि इस बेहुदा आदत से छुटकारा पाया जा सके। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोगों को नसीहत दी जाती है कि मोबाइल एक जरूरत है, उसे जरूरत आने पर इस्तेमाल करें, वरना वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी जिंदगी ना बर्बाद करें। हमें उम्मीद है कि कमरा में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत
नसीहत को दिल पर लिए नए तरीके से समाज बनाएंगे और कौमे मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इस पर अदालत दरखास्त की जाती है। जज़ाकल्लाहुल खैर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर। अगला प्रोग्राम के लिए बुला लो बच्चों को। नहीं अभी पहले उन्हें बुला लें सभी लोग फिर साथ में।